सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज मैं आपको तृतीय सोपान कहानी भाग के बारे में कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। तृतीय सोपान कहानी भाग में जो पहली जो कहानी है मधुआ कि मधुआ कहानी द्वारा जयशंकर प्रसाद हमें यहाँ दो संदेश देना चाहते हैं। पहला जो संदेश है, जो समाज में होने वाले अत्याचार, एक गरीब लड़का, एक अनाथ लड़का किस तरह समाज के अत्याचारों में मिल जाता है, और उसके साथ साथ एक शराबी आदमी एक छोटे बालक से किस तरह अपने जीवन में परिवर्तन होता है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो आज हम ये जो कविता के द्वारा समाज में होने वाले अत्याचार और एक बालक के द्वारा एक शराबी किस तरह परिवर्तन होता है उसके बारे में दिया गया है। पहले मैं आपको पात्र परिचय कराना चाहता हूँ। एक शराबी आता है और एक लड़का, वो लड़के का नाम मधुआ, और यहाँ ठाकुर सरदार सिंह और उनके जो घर में काम वाला रहता है। तो देखेंगे पहले कहानीकार का परिचय, लेखक का परिचय। युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में सुंघनी साहू नामक से सुविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 12 वर्ष की आयु में आपके पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े भाई ने घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था कर दी। आपने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। आप पैतृक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्य सृजन में संलग्न रहे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की प्रत्येक विधा में आपने अपनी लेखनी का जौहर दिखाया। 1937 में केवल 48 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हुई। देखो, ये 48 वर्ष में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 48 वर्ष में ही ये क्या मर जाते हैं। 48 वर्ष में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हुए ये लेखक बने। बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा इनका जीवन। आपके कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, उपन्यास कंकाल, तितली तथा इरावती, अपूर्ण, नाटक राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि। कामायनी आपका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। आंसू, लहर, झरना आदि आपकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। इतना जो था कहानीकार का जो परिचय। ये जो कहानी एक बहुत ही बड़ी सी कहानी है। ये जो कहानी को मैं आपको इस तरह मैं बहुत सारे भागों में करने पर तुम्हें दिक्कतें महसूस होगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं एक ही कक्षा में इस कहानी को बहुत ही एक छोटी कहानी जैसे बनाकर मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ इस कहानी को। तो देखेंगे कहानी। ये कहानी मधुआ कहानी किसकी? जयशंकर प्रसाद की एक ऐतिहासिक कहानी है, और ये कल्पना प्रधान और कवित्वमयी कहानियों में कुछ भिन्न है। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी भी है। कौन सी? मधुआ कहानी क्या? एक बाल मनोवैज्ञानिक, चाइल्ड साइकोलॉजी की कहानी भी है ये। मधुआ कहानी में प्रत्यक्षतः एक गरीब व्यक्ति के चारित्रिक विकास के माध्यम से सामाजिक विषमताओं और अन्यायों का चित्र खींचा गया है। इसे यूं भी यह कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन का एक
धक्का एक व्यक्ति की जीवनाधार को बदल देता है। कहा, मैं आपको शुरू में ही कहा था कि एक आदमी के जीवन को ही बदलता है। कहानीकार ने दर्शाया है कि एक बालक का प्रेम एक गरीब ने जीवन को ही बदल देता है। यहाँ कहानी में ठाकुर, जो पहले में क्या होता है, ठाकुर सरदार सिंह बल्कि एक आदमी रहता है, पहले में कहा था आपको। यहाँ ठाकुर सरदार सिंह का एक लड़का क्या था, लखनऊ में पढ़ता था। ठाकुर साहब स्वयं भी कभी कभी लखनऊ आ जाते थे। कौन है? ठाकुर सरदार सिंह। उन्हें क्या था, ठाकुर सरदार सिंह को कहानियाँ किस्से सुनने का एक शौक था। किसको? ठाकुर सरदार सिंह को। ठाकुर साहब स्वयं भी क्या करते थे, कभी कभी ये लखनऊ आ जाते थे और इनको क्या, कहानियाँ सुनने का एक शौक था। इस शौक को पूरा करने के लिए वह एक शराबी को पकड़ लाते हैं। कौन है? ठाकुर सरदार सिंह एक शराबी को पकड़ लाते हैं जो उन्हें रोज़ क्या करा था, दिलचस्प कहानियाँ सुनाता है। शराब ठाकुर साहब को शहजादों के वो शराबी क्या कर रहा था, ठाकुर साहब को किस तरह की कहानियाँ सुना रहा था, किस तरह की कहानियाँ, कुछ दुखड़े कहानियाँ और रंग महलों में जो रहने वाली अभागिनी बेगमों की कहानियाँ, निष्फल प्रेम की कहानियाँ, दर्द भरी कहानियाँ, इस तरह बहुत सारे कहानियाँ वो सुनाता है। एक दिन क्या करता है ये, ठाकुर साहब को कहानी सुनाकर जब शराबी ठाकुर साहब के जमादार लल्लू के पास गया तो क्या करता है, उसने वहाँ एक छोटे बालक को रोता पाता है। कौन रोता पाता है? शराबी। वो बालक कौन था? वही बालक था मधुआ। और उस लड़के ने सारे दिन कुंवर साहब के साथ काम किया था पर उसे खाने को कुछ नहीं मिला था, इसीलिए वो लड़का कह रहा था, भूखा होकर वो रो रहा था। वो रोते रोते ठाकुर साहब का जो जमादार कौन था? कुंवर साहब। वो कुंवर साहब से क्या किया, वो क्या किया, वो उसको खाना पूछ रहा था। खाना पूछने पर कुंवर साहब ने क्या किया, उसको डांट कर उसको उस कोठरी से उसको ढकेल दिया। ढकेलने पर क्या करता है, और वो लड़का ढकेल दिया, बाहर आता है। बाहर आकर वो लड़का भूखा भी रहता है और वो रोता भी रहता है। शराबी क्या करता है, उस लड़के को अपने साथ अपनी गंदी कोठरी में ले जाता है। वहाँ वह उसे खाने के लिए परोठे का एक टुकड़ा मिलता है। कहाँ? उसकी कंबल के नीचे। किसकी कंबल के नीचे? शराबी के कंबल के नीचे क्या करता है, उसको एक पराठा का टुकड़ा मिलता है। पराठा का टुकड़ा क्या करता है, वो उस लड़के को, तो भूखा है ना तो खा ले कहकर इसको देता है शराबी। देने पर क्या होता है, वो लड़का क्या करता है, उसको चबाता रहता है। और वो शराबी को ठाकुर साहब बहुत ही शराबी ठाकुर साहब को एक दिलचस्प कहानी सुनाने की वजह से उसको एक रुपया देता है। वो 1 रुपया देने से वो क्या करता है, कुछ ही देर में शराबी और लड़का क्या करता है, लड़का दोनों क्या करते हैं, नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने पर शराबी के पास 1 रुपया रहता है। वो क्या करता है, अभी मैं तो तेरा पेट भरने के लिए मैं शहर की तरफ जाकर कुछ खरीद कर लाता हूँ कहकर शराबी क्या करता है, वहाँ चला जाता है। कहाँ चला जाता है शराबी? बाजार को चला जाता है। बाजार को जाने पर शराबी सोचता है कि आज मैं बहुत सारे दिन हुए रहते हैं वो शराब पी कर रहा है। वो सोचता है कि मैं आज अच्छी तरह से शराब पी लूँगा। ये सोचकर शराबी 1 रुपया लेके जाता है। सोचता है कि वो शराब लेकर वो खूब पीकर वो आएगा। इस तरह शराबी सोचकर वो गया रहता है। जाने पर कि ये लड़के वो जाता रहता है। जाते वक्त वो लड़के के बारे में सोचता है। सोचकर ये शराब खरीदूं या मिठाई खरीदूं कहकर ये सोचता रहता है। सोचकर बहुत सारे चीज़ें सोचता है। 1 रुपया लेके जाकर शराबी तो अंत में क्या करता है, शराब लेना छोड़कर 7 दिन हुए रहते हैं। कौन? शराबी शराब पिए क्योंकि इसके पास पैसे नहीं रहते कि वो 1 रुपया लेके जाकर ये खूब शराब पीता हूँ। ये सोचकर क्या करता है, बाजार जाता है। जाने पर शराबी क्या करता है, जब बाजार में जाकर सोचने लगता है कि
मैं शराब लूँ या वो लड़के को खाने के लिए खाना लूँ। सोचते सोचते क्या करता है, अंत में वो लड़के के लिए क्या करता है, मिठाई खरीद लेता है। मिठाई खरीद कर वो क्या करता है, आता रहता है। कौन है, शराबी आते आते सोचता है कि मैं क्यों इस तरह इस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ, कभी भी ये दूसरे आदमी के बारे में नहीं सोच रहा था। कौन है, शराबी। कि इतना ये क्या करता है, लड़के के बारे में ये सोचने लगता है। सोचकर ये अपने आप क्या करता है, पूछ रहा है कि क्यों आज मैं कभी भी शराब के पक्ष में ही जा रहा था, शराब भी मैं सब कुछ मान रहा था, पहली बार एक लड़के के बारे में मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये लड़का ही मुझे शराब से ज़्यादा कह के क्यों हो गया। इस तरह वो सोच कर वो क्या करता है, जाता रहता है। जाकर वो शराबी उसके आगे एक वो मिठाई सारा रख देता है कि ये लड़का बहुत भूखा रहता है, बहुत खूब शराबी और कौन लड़का मधुआ दोनों क्या करते हैं, खूब मिठाई खाते हैं। जो बची रहती है उसको ऐसे ही रख देते हैं। रखने के बाद लड़का क्या करता है, शराबी का एक पुराना कोट रहता है, वो कोट ओढ़ कर सो जाता है। पुराना कोट ओढ़ कर सो जाता है। और शराबी भी क्या करता है, सोते सोते सोचता है कि इस लड़के को मैं इधर नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये होने तक मैं शराब पी नहीं सकता, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ। ये सोचकर क्या करता है, शराबी ये सोचता है कि सुबह होते ही लड़के को इस घर से भेज दूंगा। ये सोचकर वो सोने लगता है। सोकर क्या करता है, वो शराबी सुबह उठकर लड़के से कहता है कि तुम इस घर में नहीं रह सकते, चला जाओ कहता है। चला जाओ कहने पर वो लड़का क्या कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं ही रहूँगा कह के लड़का भी कहता है। कहते ही क्या होता है, शराबी क्या करता है, शराबी वो जो लड़के को यह कहता है कि तुम ही रह जाओ यहाँ, मैं क्या करता हूँ, ये जो कोठरी को छोड़कर चलाता हूँ, जैसे ये कोठरी में मेरा कुछ भी नहीं है, ये सोचता है। सोचकर क्या करता है, वो चला जाता है, गोमती किनारे जाता है। जाकर नहाकर वो क्या करता है, आता है। कौन है, शराबी। गोमती किनारे जाकर वो नहाकर आता है। नहाकर वो आता है। आकर क्या करता है, वहाँ कुछ बूंदें पड़ते रहते हैं, वो वहाँ गुजरता रहता है। गुजरते गुजरते वहाँ एक आदमी मिलता है। वो आदमी कहता है कि अरे वो भाई कहाँ जा रहे हो, तुम्हें जो चीज़ रखे हुए हो मेरी कोठरी में वहाँ लेके जाओ कहता है। ये सोचता है कि ये कौन है कह के ये सोचता है, ये उसका दोस्त ही रहता है, राम जी रहता है। वो राम जी, हाँ मैं वो कहता है कि मैं राम जी हूँ। कहते ही ये क्या करता है, हाँ राम जी तुम हो भाई, कितने दिन हुए तुम्हें देखकर कहता है। तो राम जी उसको डांटने लगता है, मेरी कोठरी ही बहुत ही छोटी है, तो मेरी कोठरी में तुम्हारा जो सांद धरने का जो मशीन रखे हुए हो, कि कल धरने की मशीन रखे हुए उसको लेके जाओ। कल धरने की मशीन मतलब है सांद देने की मशीन, जो चाकू वगैरह उससे क्या करते हैं, तेज किए जाते हैं। तेज मतलब है शार्प किए जाते हैं। वो जो चीज़ को लेके जाओ कहता है। ये सोचता है कि हाँ चलो भाई लेके आता हूँ, बहुत सारे दिन हुए कहकर कि वो सोचने लगता है कि वो सांद धरने की मशीन जो है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं उठाकर ले जाऊंगा और उसको बेचकर क्या करूंगा, मैं और कुछ शराब पी लूँगा। ये सोच कर जाता है। जाकर वो अपनी कोठरी में जाते ही वो लड़का क्या करता है, वो लड़के को देखकर ये बहुत खुश होता है, क्योंकि वो लड़का क्या करता है, शराबी को खाने के लिए वो मिठाई रखा रहता है। लो तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने के लिए रखा हूँ, खा लो कहता है। शराबी को आश्चर्य होता है, पहली बार मेरे बारे में कोई सोच रहा है, मुझे भी क्या कर रहा है, मेरी परवाह कर रहा है। ये सोचकर शराबी बहुत ही खुश होकर क्या करता है, वो सोचने लगता है हाँ ये मेरा भाग्य का ही फेरा है, ऊपर वाला मेरा जो भाग्य को फेर दिया है, इसीलिए लड़के को मुझे दिया कहकर वो सोचने लगता है। और वह अकेला नहीं था, उस पर वो लड़के की भी जिम्मेदारी आ जाती है। किस पर, शराबी पर वो लड़के की भी जिम्मेदारी आ जाती है। तो शराबी क्या करना पड़ा, अब
और वो फिर से वो कल धरने की जो मशीन लेके जाकर वो क्या करना पड़ा, उसको भी काम करना पड़ता है अब। तो वो निश्चय कर लेता है कि मैं इस लड़के को मेरे साथ ही रखता हूँ। लड़के से पूछता है कि तुम भी मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो काम करना पड़ेगा। कहता है लड़का, हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, मगर ठाकुर की नौकरी नहीं कर सकता, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ कहता है। कौन है? वो जो लड़का मधुआ। उसके बाद क्या होता है, मधुआ की जो आंखों में दृढ़ निश्चय की जो सौगंध को देखा। कौन है? शराबी ने दृढ़ निश्चय की सौगंध को देखता है। देखकर शराबी क्या करता है, उस लड़के को लेकर कल धरने की जो मशीन रहती है, कल धरने की सान देने की मशीन लेकर ये दोनों क्या करते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ 2 गठरियाँ बांधता है। ये गठरी आकर कुछ कपड़े और कुछ खाने के लिए, और एक भोज क्या था, कल धरने की मशीन। वो शराबी लड़के से पूछता है कि तुम किसको लोगे, कल धरने की मशीन लोगे या वो गठरी लोगे? ये कहता है तुम जो चाहो वो दे दो, मैं लूँगा कहता है। शराबी क्या करता है, तुम कपड़ों की गठरी ले लो और मैं क्या करूँगा, कल धरने की मशीन लूँगा कहकर दोनों क्या करते हैं, चला जाते हैं। और ये मधुआ अनाथ रहता है, उसका कोई नहीं रहता। और ये जो कहानी से आपको क्या समझ में आया कि यहाँ समाज में किस तरह अत्याचार होते हैं। एक अनाथ लड़का रहता है, उसको खाने के लिए खाना भी नहीं रहता है, वो जो अत्याचार को देखा। और एक जो संदेश में क्या देख सकते हैं इस कहानी से किस तरह एक शराबी एक बालक से क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और शराबी को भी यहाँ शराब ना पीने की सौगंध को लेना पड़ा। ये भी शराब नहीं पीऊँगा, इस लड़के के साथ मैं क्या करूँगा, ज़िंदगी गुजारूँगा। इस तरह शराबी क्या करता है, वो लड़के का एक सहारा लेकर ज़िंदगी को बिताने के लिए वो निश्चय कर लेता है। इतना जो था मधुआ कहानी इतनी थी। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कोई संदेह हो तो मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।